ये कहानी है मदनपुर गांव में रहने वाले घनश्याम की, जो कि सेठ रतिलाल के खेतों में काम करके अपना जीवन बिता रहा था। वैसे तो मदनपुर गांव में गर्मी ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार गर्मी ने बुरा ही हाल कर दिया था। 45 डिग्री में भी घनश्याम को मजबूरन रतिलाल के खेत में काम करना पड़ता था। वजह थी उसकी गरीबी। माया, बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार, मन नहीं करता खेत में जाकर काम करने का। मैं समझ सकती हूँ जी, पर कर भी क्या सकते हैं। छुट्टी ना करना भी हमारी मजबूरी है। नहीं तो जैसे मेरी मालकिन मुझे बोलती है, मन नहीं करता उनके यहाँ काम करने का। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो माया। चलो ठीक है, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम राधा को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाना। ठीक है, पर आप आराम से जाइए, मैं राधा को स्कूल छोड़ने के बाद ही काम पर जाऊंगी। घनश्याम खेत में काम करने के लिए चला जाता है। इधर माया भी राधा को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चल देती है। आ गई महारानी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है समझी, जो जब मन करे मुंह उठा के चली आती हो। काम करना है तो कल से टाइम पर आना पड़ेगा, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, वो क्या है ना, अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने चली गई थी, इसीलिए देरी हो गई। मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। ठीक है, एक काम कर, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो अंदर वाला कमरा अच्छे से सजा दे, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। समझ गई ना? समझ गई मालकिन, बहुत अच्छे से समझ गई। आप चिंता मत करिए, देखना मैं कमरे को बहुत अच्छे से सजाऊंगी। हाँ, अब जा, नहीं तो देरी हो जाएगी। माया ना चाहते हुए भी मन मारकर घर सजाने चली गई और थोड़ी देर में ही पूरा घर सजा दिया। अरे वाह माया, तूने तो बहुत सुंदर घर सजाया है रे। मालकिन, मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ ऐसे ही सजाया था, सबको बहुत पसंद आया था, इसीलिए ऐसे ही सजा दिया। ठीक है, अच्छा सुन, शाम को जल्दी आ जाना, और हाँ, अपनी बेटी को भी ले आना पार्टी में। उसने कभी अमीरों की पार्टी पता नहीं देखी भी है कि नहीं। ठीक है मालकिन, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी अपनी बिटिया को भी लेकर। अब मैं चलती हूँ। माया अपने घर आ चुकी थी। शाम होते ही माया अपनी बेटी को लेकर मालकिन के घर आ जाती है। मम्मी, कितना बड़ा है ना घर ये, और कितना ठंडा है ना मम्मी, और एक हमारा घर है कि गर्मी से जान ही चली जाती है। माया की बेटी माया से बात कर रही थी, तभी मालकिन की बेटी आती है। राधा, हमारे पूरे घर में एसी लगा है, एसी, इसीलिए इतना ठंडा है। तुझे पता है एसी कैसा होता है? हाँ, मैंने देखा है एसी कैसा होता है। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो। माया, तू जल्दी से जाकर तैयारी कर दे, मेहमान आने वाले होंगे। ठीक है मालकिन, अभी जाकर तैयार कर देती हूँ। माया पार्टी की तैयारी करने गई। इसी बीच माया की बेटी राधा घर में घूमते घूमते एक बेडरूम में चली गई। अरे वाह, कितना अच्छा बेड लगा हुआ है, और कितना ठंडा रूम है ये। यहाँ तो बहुत अच्छी नींद आती होगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? छी, पूरा रूम गंदा कर दिया। रुक, अभी तेरी खबर लेती हूँ। दीदी, ओ दीदी, जल्दी आओ। क्या हुआ मल्लिका, क्यों चिल्ला रही है तू इतनी? दीदी देखो ना, मेरा पूरा रूम इस लड़की की वजह से गंदा हो गया। अब मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? क्यों री, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने कहा तुझे यहाँ आने को? मालकिन माया की बेटी को डांट रही थी, तभी माया वहां आ पहुंची। क्या हुआ मालकिन, आप मेरी बेटी को डांट क्यों रही हैं? डांटू नहीं तो क्या पूजा करूं? देख, तेरी बेटी ने पूरा रूम गंदा कर दिया अपने गंदे पैरों से। जल्दी से इसे लेकर जाए यहाँ से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मालकिन, मैं लेकर चली जाऊंगी, आपको हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तेवर तो देखो महारानी के, कान खोलकर सुन ले, कल से तुझे यहाँ काम पर आने की भी जरूरत नहीं है, समझ गई? अब चल निकल यहाँ से। ऐसा मत बोलो मालकिन, काम नहीं करूंगी तो मेरी बच्ची को पढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे काम से मत निकालिए। तेरी बेटी को पढ़ाने का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगी। माया वहां से अपनी बेटी के साथ घर आ गई। माँ, मालकिन क्यों डांट रही थी?
कुछ नहीं बेटी, उनका काम ही वही है, तू चिंता मत कर। क्या बात चल रही है माँ बेटी में? अरे आप आ गए? भाई मैं तो बहुत पहले का आ गया हूँ, तुम लोग नहीं थे तो बाहर चला गया था घूमने के लिए। अच्छा सुनिए ना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हम तो पानी पीकर भी सो सकते हैं, पर राधा कैसे बिना खाए सोएगी? अरे तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, आज मैं खाना लेकर आया हूँ। सेठ के घर पार्टी थी तो सेठ ने खाना दे दिया हम सबके लिए। चलो सब मिलकर खाते हैं। आज की रात तो सब खा पीकर सो गए, अब अगली सुबह क्या होगा इसका किसी को पता नहीं था। सुनिए, मुझे मालकिन ने काम से निकाल दिया है और मैं नहीं चाहती कि घर का सारा बोझ आप पर पड़े, इसलिए मैं आज जाकर कोई काम ढूंढूंगी। तू नहीं भी काम करेगी तो मैं संभाल लूंगा माया, क्यों चिंता करती है तू? घर चलाने तक तो ठीक है, पर बेटी की पढ़ाई भी तो है, वो भी देखनी पड़ेगी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च, बहुत कुछ है। ठीक है, देख ले जैसा तुझे ठीक लगे। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। राधा बेटा, तू यहीं रहना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है माँ, जल्दी आना। ठीक है बच्चे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू आराम से घर में रहना। माया काम ढूंढने निकल गई। कई जगह उसने जाकर पूछा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। भैया, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है मेरे पास। माया दुखी मन से वापस घर आने लगी। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखा। दुकान पर जरूरत है एक अच्छे आदमी या औरत की जो कपड़ों की दुकान संभाल सके। दिए हुए नंबर पर संपर्क करे, नहीं तो दिए हुए पते पर आकर मिले। ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो कपड़े की दुकान पर काम भी किया है, चलकर मिलती हूँ। क्या पता बात बन जाए। माया ने पोस्टर पढ़ते ही ठान लिया कि ये काम वो जरूर कर लेगी और आ गई कपड़ों की दुकान पर। भैया, आपने पोस्टर में छपवाया था आपको काम के लिए आदमी या औरत की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। क्या तुम कपड़े बेच सकती हो? हाँ भैया, मैंने कुछ सालों तक यही काम किया है, मैं आपका काम अच्छे से संभाल लूंगी। ठीक है, तो तुम आज ट्रायल दो, अगर काम अच्छा लगा तो अच्छी पगार दूंगा। ये सुनते ही माया काम पर लग गई और पूरे दिन में उसने बहुत अच्छे कपड़े बेचे। तुम तो बहुत अच्छे से कस्टमर्स को हैंडल करती हो माया, कल से ही तुम काम पर आ जाओ, मैं तुमको महीने का 15,000 पगार दूंगा। 15,000? ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी कल से काम पर। माया अब हर रोज काम पर आने लगी और कपड़े बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसने दुकान के मालिक को बहुत अच्छा प्रॉफिट करा दिया। माया, तुमने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट कराया है, इसलिए मैं तुमको 10,000 रुपए उपहार देना चाहता हूँ। ये लो और आज घर जाओ और अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माया जब रास्ते में आ रही थी तो उसने एक दुकान पर एसी देखा। भैया, ये एसी चलता है क्या? हाँ बहन जी, ये चलता भी है और ठंडी हवा भी देता है। कितने का है ये एसी? मात्र 10,000 का, और 6 महीने तक अगर कोई समस्या आई भी तो मैं फ्री में ठीक करके दूंगा बहन जी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैं इस एसी के 8,000 ही दूंगी, लगाना है तो चलकर लगा दो। 8,000? ठीक है बहन जी, चलिए लगा देता हूँ। अब माया के घर में एसी लग गया और माया के घर में भी अब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। माँ, अब तो हमारे घर में भी ठंडी हवा चलने लगी, अब हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ बेटा, अब तू आराम से सोना और मन लगाकर पढ़ाई करना। इस तरह माया को भी अब अच्छी नौकरी मिल गई और उनका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा।